आज मैं आपके सामने स्टोरी सीरीज़ चलाने वाली हूँ और इस क्योंकि हम सबको स्टोरीज़ पसंद आते हैं और स्टोरीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, ना सिर्फ़ मैं श्रोता के लिए बनाती हूँ, मैं अपने लिए भी बनाती हूँ क्योंकि मैं भी कुछ उसमें से सीखती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक कोट आपको सुनाना चाहती हूँ जो स्वर्गीय महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। वो ये है कि अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा अधिक यकीन करना मूर्खता है। ये याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन भी निकालेंगे और वैसे देखा जाए तो राजा हो, प्रॉब्लम हर एक के जीवन में आता है। चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो या बॉस हो। हम जन्मे तब से प्रॉब्लम हमारे जीवन में आता रहता है और हम उसे सॉल्व भी करते रहते हैं। बस हर कोई अपने तरीके से उसे सॉल्व करता रहता है। तो आज की जो स्टोरी है, उस स्टोरी में जो किरदार है उनका नाम है महेश दास ब्रह्मभट्ट। महेश दास ब्रह्मभट्ट ये जन्मे थे 1528 में। वो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में एमपी में सिद्ध करके एक जगह है, वहाँ पे घोघरा करके एक गांव है, वहाँ पे वो जन्मे थे। उनका पिता का नाम था गंगादास और उनके माता का नाम था अनाभा। और ये अपने माता पिता के तीसरे सुपुत्र थे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन इस इंसान के बारे में क्यों दे रही हूँ, पर मैं बताना चाहती हूँ ये और कोई नहीं, ये बीरबल है। तो स्टोरी हम आगे बढ़ाते हैं और जब बीरबल का स्टोरी हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कुछ तो राजा और उनसे रिलेटेड होगा। तो हाँ, ये उसी से रिलेटेड है। तो पहले के ज़माने में जब कुछ प्रेक्षकों को बताना होता है तो देयर वाज़ नो टीवी, देयर वाज़ नो मोबाइल। तो वो ढोल बजा के घोड़े में घुड़सवार आके वो अनाउंस करते थे। तो उसी तरह महेश दास ने एक अनाउंसमेंट सुना। वो अनाउंसमेंट 1000 गोल्ड कॉइन के बारे में था, 1000 सोने के सिक्के के बारे में था। तो उसमें ऐसा था कि सम्राट अकबर जो थे उन्होंने अनाउंस किया कि उस कलाकार को या तो उस चित्रकार को 1000 गोल्ड कॉइन दिया जाएगा जो मेरे आज के टाइम का पोर्ट्रेट मुझे बना के दिखाएगा। तो सभी चित्रकार खुश हो गए, सभी पेंटर्स खुश हो गए और वो अपना पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया। और महेश दास ने भी सोचा कि चलो मैं भी अपना कुछ करता हूँ। तो देखते देखते वो भी दिन आ गया जबकि पोर्ट्रेट दिखाने का दिन भी आ गया। और पोर्ट्रेट दिखाने के दिन में सब पेंटर्स, सभी कलाकार अलग अलग जगह से आए और महेश दास ने देखा कि ये तो लंबी कतार है। और लंबी कतार होना ही है क्योंकि पहले तो कला का बहुत प्रेज होता था, तो लंबी कतार थी। फिर भी महेश दास ने सोचा कि मैं सबसे लास्ट जाऊंगा और वो सबसे लास्ट जाके खड़ा हो गया क्योंकि ये 1000 सोने के सिक्के का सवाल था और राजा को खुश करने का सवाल था। और राजा को खुश करने का सवाल था तो प्रेक्षक भी देखने आए कि ये प्रतिष्ठित इनाम किसको मिलेगा, 1000 गोल्ड कॉइन। ये ना तब के ज़माने में ना अब के ज़माने में, ये कोई छोटी पूंजी नहीं है। और आज के ज़माने में 1000 गोल्ड कॉइन्स, ओ माय गॉड, हम तो पता नहीं क्या बन जाएंगे। तो ये छोटी पूंजी नहीं है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। तो सम्राट अकबर आए और अपना सिंहासन उन्होंने ग्रहण कर लिया। सिंहासन उन्होंने ग्रहण कर लिया और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अभी मुझे आई एम रेडी टू सी द पोर्ट्रेट। तो एक के बाद कलाकार आते गए और उनको दिखाते गए। और राजा ने क्या किया, उन सबको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। हर एक पोर्ट्रेट को उन्होंने रिजेक्ट किया और गूढ़ टिप्पणी के साथ बोले कि दिस इज नॉट हाउ आई लुक नाउ, मैं अभी ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ। तो देखते 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 गरीब ब्राह्मण महेश दास का भी वक्त आ गया। वो भी सबसे लास्ट तो खड़ा ही था और उसने अपना जो
कला था उन्होंने अपने राजा के सामने रखा। वैसे ही राजा नाखुश थे कि इतने सारों को मैंने रिजेक्ट कर दिया, अभी एक ही बचा है, इसको भी मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे सोच के वो नाराज़ तो थे ही। पर उन्होंने सोचा चलो देख लेते हैं, और अब अकबर ने उनकी उन उनका वो जो लेके आए थे उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको खोला। खोला तो उन्होंने देखा कि ये ना तो पेंटिंग है, ये ना तो ड्राइंग है, ये तो एक आईना है। अब क्या देखना। उन्होंने आईना देख लिया। आईना देखा तो उन वो तब कैसे लग रहे थे उनको दिखाई दे दिया। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि 1000 गोल्ड कॉइन इनको देना है। तो महेश दास को वो 1000 सोने के सिक्के मिल गए। वहां पे नहीं रुके, उन्होंने अपना रिंग भी दिया जहां पे रॉयल सिक्का भी था, वो भी उनको दिया। यहाँ पे भी नहीं रुके, उन्होंने उनको न्योता दिया फतेहपुर सीकरी आने के लिए। तब उनका कैपिटल था, राजधानी था, वहाँ आने के लिए न्योता भी दे दिया। ये सब देख के महेश दास खुश तो हुए, और स्टोरी में यहाँ पे एंड करती हूँ। तो जीवन में सफल होने के लिए हमने क्या सीखा। जब भी हमें किसी को कुछ देना हो तो सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए वो अगर हम देंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझेगा यस, इसने मुझे समझा और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिला। अगर प्यास लगे, मैं समझती हूँ अगर प्यास लगे तो हम अगर सामने वाले को हीरा दे तो वो प्यास नहीं बुझती, सामने वाले को पानी ही चाहिए। तो सामने वाले को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को किसी को भी कुछ देना चाहते हो तो ये या तो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, या तो B2C, या तो एग्जिस्टिंग कंपनी ऑपरेशन हो, या तो वेब डेवलपमेंट हो, आपके कंसल्टेंट हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी अगर आपको कुछ देना हो तो सामने वाला व्यक्ति को क्या चाहिए वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये जान लिया तो यस, आपको इनाम ही इनाम किसी भी तौर पे, कैसे भी तौर पे, ये पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी जगह पे आपको इनाम मिलता रहेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो सीनियर्स होते हैं या तो बॉस होते हैं, उनके नीचे जो काम करने वाले हैं उनको ज़्यादा काम के बारे में पता होता है। तो अगर नीचे वाले व्यक्ति अगर अपने सीनियर को या तो अपने बॉस को ऐसे बोल दिया कि आई नो बेटर देन व्हाट यू नो, तो फिर आपको इनाम नहीं मिलेगा। आपको अपने काम से अपना काम उनको दिखाना है। यू टू शो देम दैट यस यू कैन डू दिस। तो जब आप उनको बताएंगे यस यू कैन डू दिस, व्हेन यू शो देम, नॉट टेल देम, व्हेन यू शो देम दैट यू कैन डू दिस, दैट इज मोर अप्रिशिएबल। क्योंकि उनसे उनका भी काम आगे दिखाने के लिए अच्छा लगता है। मे बी दे विल प्रेज यू, मे बी दे विल एक्सेप्ट यू, वो अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। सो शोइंग इज बेटर देन टेलिंग। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने भी कुछ सीखा होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ऐसे बोलूँगी कि सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि मैं आगे जो स्टोरीज आपको बताऊंगी और उसमें हम आसपास एक दूसरे के साथ सीखेंगे तो मज़ा भी आएगा। और अगर ये स्टोरी से या तो आपने ऐसा कुछ किया है और आप कमेंट सेक्शन में अपनी सक्सेस स्टोरी लिखना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा। मुझे उसे पढ़ के बहुत आनंद भी आएगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। यस, दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट एंड दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। सो शेयरिंग बिकम्स म्यूचुअल, शेयरिंग करने से नॉलेज भी बढ़ता है एंड इट इज़ गोइंग टू बी फन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे स्टोरी के साथ, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।